राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पेपरमिंट की खेती के बारे में, मेंथा की खेती के बारे में। कि मेंथा की जब हम खेती कर रहे हैं तो मेंथा की अच्छी ग्रोथ के लिए, मेंथा हमारा पीला ना पड़े, मेंथे की बढ़वार अच्छी तरीके से हो सके, उसके अंदर किसी भी तरह के कीट का कोई अटैक ना हो सके, इस सब की जानकारी आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, हमें ध्यान देना है कि मेंथा की जो फसल है ये बहुत छोटी अवधि की फसल होती है और इसमें हम स्टार्टिंग में ही जितनी भी देखरेख कर सकते हैं, जितनी अच्छी तरीके से अपनी फसल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान हम दे सकते हैं, उतना हमें दे लेना चाहिए, जिससे कि आगे चल के जो हमारा मेंथे का तेल है वो ज्यादा मात्रा में निकले। और जितनी ज्यादा मात्रा में निकलेगा उतनी अच्छी जो है किसान भाइयों हमें कमाई होगी। तो इसके अंदर आपको क्या क्या कार्य करने हैं। सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको ध्यान देना है कि जब आप मेंथा की खेती कर रहे हैं, पेपरमिंट की खेती कर रहे हैं, अपने खेत के अंदर निराई गुड़ाई करवाएं। निराई गुड़ाई करवा कर जितने भी खरपतवार हमारे खेत के अंदर है, उन सारे खरपतवारों को आपको खत्म करना है। सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। अब बात करते हैं खाद की, कौन कौन से खाद की कितनी कितनी मात्रा डालनी है। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये आपको मेंथा स्पेशल के नाम से भी देखने को मिल जाता है, या फिर यदि आप इसे नहीं लेना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लेने होंगे। और इसकी मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप लेते हैं तो ये हमारे मेंथे की फसल की ग्रोथ बढ़ाएगा। उससे हमारा जो मेंथा होगा अच्छी तरीके से बढ़वार करेगा। उसके ऊपर जो पीलापन आ रहा था वो पीलापन भी बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो हमारा पौधा अच्छी तरीके से बढ़वार करेगा, अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मेंथे की फसल के लिए लेने चाहिए। बात करें दूसरे खाद की, कि दूसरे खाद के रूप में हमें क्या लेना है। तो दूसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको जो हमारा ह्यूमिक एसिड आता है, ह्यूमिक एसिड आपको लेना होगा। और ह्यूमिक एसिड आप 98% वाला यदि आप लेते हैं तो ये अच्छी तरीके से हमारी मेंथे की फसल के अंदर जो इसकी टिल्लिंग होती है, जो इसकी ब्रांचेस, नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, इन्हें बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और इससे भी हमारी फसल बिल्कुल जेड ब्लैक होकर के चलती है, पीलापन फसल के ऊपर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो जो हमारा ह्यूमिक एसिड है इसकी मात्रा आप लीजिए 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अच्छी ग्रोथ, अच्छी पैदावार यदि आप चाहते हैं उस कंडीशन में। बात करते हैं तीसरे खाद की। तो तीसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको यहाँ पर उपयोग में लानी है कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड। ये हमारा कीटनाशक है, क्योंकि किसान भाइयों हमारे मेंथे की फसल के अंदर हल्के माड़े कीटों का जो अटैक है वो आपको लगातार देखने को मिलता रहेगा। और जब तक हम कीटनाशक का उपयोग मेंथे की फसल के अंदर नहीं करेंगे, हमारी मेंथे की फसल से कीटों का आतंक खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग जरूर करना है। यदि मैं इसकी मात्रा की बात करूं तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप मेंथे की फसल के ऊपर कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड डलवाते हैं तो फसल के अंदर से सभी तरह के कीटों का खात्मा हो जाएगा और हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ, अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी। क्योंकि जब तक कीट फसल के अंदर लगे रहेंगे, फसल अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं करती है, क्योंकि कीट जो है हमारी फसल को नुकसान पहुंचा देते रहते हैं। तो ये कार्य आपको कर लेना है। चौथे खाद के रूप में जो किसान भाइयों आपको उपयोग में लाना है वो लाना है नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया। अब यूरिया की हम कितनी मात्रा लेंगे। देखिए, यूरिया की मात्रा कम से कम 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लीजिए, जिससे कि फसल के अंदर लगातार नाइट्रोजन की पूर्ति बनी रहे। और नाइट्रोजन की पूर्ति यदि रहेगी तो हमारा मेंथा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, अच्छी तरीके से बढ़वार करेगा। ये जितना भी मैंने पैकेज आपको बताया है, यानी कि ह्यूमिक एसिड हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, या फिर किसान भाइयों आपकी यूरिया हो, ये और हमारा कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड हो, ये चारों का जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे मेंथे की फसल की बढ़वार करने में हमारी पूरी मदद करने वाला है। नई नई ब्रांचेस, नई नई शाखाएं इससे बनकर तैयार हो जाएंगी। और जब हमारा मेंथा कट करके फैक्ट्री में पहुंचता है तो अच्छा पैदावार, अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपनी फसल के अंदर इन चारों खादों का उपयोग एक बार जरूर करना है। उपयोग करने का तरीका क्या है, इन चारों को अच्छी तरीके से आपको एक साथ मिला लेना है। और एक साथ किसान भाइयों मिलाने के बाद इसका छिड़काव अपने मेंथे की फसल के अंदर आप एक बार अच्छी तरीके से करवा दीजिए। और ये छिड़काव आपको शाम को 3 बजे से लगा करके 5 बजे के आसपास
करवाना है। उसके बाद रात के नंबर में ही आपको अपने मेंथे की सिंचाई करवा देनी है। रात में यदि आप सिंचाई करवाते हैं तो इसके और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो खाद हमने डाले ये भी अच्छी तरीके से घुल जाते हैं और रात रात में ही हमें काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अगले दिन यदि आप इसका पानी लगाते हैं तो पानी अगले दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि शाम के समय में, रात के समय में यदि आप पानी लगाएंगे तो इसके ज्यादा बेहतर रिजल्ट मेंथे की फसल पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इन चारों खादों का उपयोग करके आप अपने मेंथे की फसल से अच्छी ग्रोथ, अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।